भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूज्य मातृशक्ति पूज्य स्वामी जी, आयोजक आदरणीय संयोजक वैदिक विद्या केंद्र व सभी सम्मान्य अतिथिगण, आत्मीय ब्रह्मचारियों, आज प्रातःकालीन बेला में मुझे कुछ चिंतन और मनन करके बोलने का एक अवसर मिला है। मैं इस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा, जिसका वर्तमान समाज और प्रक्रिया के साथ बहुत बड़ा संबंध है। समाज के अंदर विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं और उनके समाधान होते रहते हैं। समाधानों के क्रम में दो चीज़ें प्रमुख रूप से देखी जाती हैं विश्व के पटल पर, और पूरे संसार में दो ही प्रमुख तत्व भी हैं, ज्ञान और व्यवहार। तो ज्ञान और व्यवहार की श्रृंखला नित्य निरंतर चलती है। रिसर्च होता है, शोध होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, फिर व्यक्ति को दोबारा से परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है, अपने व्यवहार में, अपने बचाव के लिए, अपने संरक्षण के लिए और अपने विकास के लिए। इसी श्रृंखला में एक कॉन्सेप्ट दुनिया के कई देशों में है, भारत में भी उस कॉन्सेप्ट का काम होता है। उसको बोलते हैं, एक माइंडफुलनेस हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट आया और इसका विचार कुछ यहाँ से ही गया विश्व के पटल पर, परंतु आज इस कॉन्सेप्ट को जिन्होंने क्रिएट किया वो ये कहते हैं इसका भारत के ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का आधार क्या है, ये अभी सरकार के द्वारा स्कूलों में भी, विद्यार्थियों के लिए कॉलेज में भी आरंभ किया है कि हमारा मन एकाग्र हो, माइंडफुलनेस, एक कार्य में लगे। और इसको बुद्ध की फिलॉसफी का केंद्र मानते हैं वो लोग, जिसमें एक दार्शनिक हैं नागराज करके, बेंगलोर के, वो भी इन्होंने काफ़ी इस पर लिखा है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जब कक्षा आरंभ होती है तो वो लोग 5 मिनट के लिए सभी बच्चों को आंख बंद करने के लिए कहते हैं। आंख बंद करने के उपरांत वो कहते हैं कि आपके आसपास होने वाली सभी प्रकार की ध्वनियों पर अपने ध्यान को ले जाओ और उनको ध्यानपूर्वक सुनो। अपनी चेतना को उसमें पूरी तरह से लगाओ मत, सिर्फ सुनते रहो। इस तरह की अनेक गतिविधियां वो कराते हैं। तो वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही नया कहते हैं, परंतु मेरा आशय यहाँ ये है कि ज्ञान और व्यवहार की ऐसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो है वेद है। परंतु दुख का विषय है कि अनेक बार मैं उनके कार्यालयीय सत्र में रहने के पश्चात अनेक बार उनको बोध भी कराया कि इसका प्रमाण मूल रूप से वेद में मिलता है, परंतु वो इसे स्वीकार नहीं करते। अब आते हैं इस विषय पर कि ये है ही कहाँ। हम नित्य प्रति रात्रिकालीन प्रार्थना के मंत्रों में प्रार्थना करते हैं
जिसमें सभी मंत्र पूर्ण रूप से उससे संबंधित हैं, मैं एक प्रमुख मंत्र की ओर ध्यान दूंगा जिसका पूरा संबंध समाज और समाज की संपूर्ण व्यवस्था से है। मंत्र है येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इस मंत्र का कई भाष्य हुए हैं, भाष्यकारों ने अन्य अन्य भाष्य किए हैं। हमारे भी विचारों के अनेक विद्वानों ने इसके कई भाष्य किए हैं। स्वामी दयानंद का अर्थ है यहाँ पर पंच ज्ञानेंद्रियाँ, जो सप्तहोता पद आया है वही प्रमुख है यहाँ। तो पंच ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि आत्मा, मन जो है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के, तो स्वामी जी लिखते हैं कि यदि हमारी आत्मा का संयोग त्रिकालज्ञ परमेश्वर के साथ यदि हो जाता है तो हम इन तीनों को जानने में सक्षम हो सकते हैं, ऐसा भाव है। और इसका ये तो एक बहुत ही आध्यात्मिक स्तर का अर्थ है। एक हम इसका प्रयोग देखते हैं। एक विद्वान हुए वैज्ञानिक हॉकिंस, उन्होंने कहा कि टाइम मशीन के बारे में चर्चा की। वो कहते हैं कि भाई समय में पीछे जाया जा सकता है। बाद में वो फिर इसको दूसरे तरीके से व्याख्यायित करने लगे कि व्यक्ति हमेशा भूत में भी जाता ही है। तो आशय उनका ये है कि जिस तरीके से घड़ी का वही समय बैक हम जाते हैं, स्मृति में याद रखते हैं, तो भूत का प्रत्यक्ष करते हैं। तो कहने का आशय यहाँ पर है कि व्यक्ति का जो मन है और उसकी पंच ज्ञानेंद्रियाँ, इनका यदि प्रशिक्षण नहीं होता है, यदि इनका प्रशिक्षण होता है, इनको तैयार किया जाता है, तब तो ये इन तीनों स्थितियों में आकलन करने में सक्षम हैं। सामान्य प्रयोग में हम देखते हैं कि इसी को शोध कहते हैं। रिसर्च की डेफिनेशन ही यही है कि हम पूर्व में आधारित जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण करते हैं और भविष्य में उसका प्रेडिक्शन करते हैं भविष्य के लिए। तो पूर्व और वर्तमान, तो यही मन की स्थिति है। मन निरंतर जो है उसका अपने पूर्व के अनुभवों का और वर्तमान में जो देख रहा है उसका विश्लेषण करता रहता है और उस विश्लेषण से अपने स्वयं के, समाज के या जिस भी विषय को उसको दिया जाता है उसका एक योजना बना करके देता है। गणित में, सांख्यिकी में इसी तरीके का शोध होता रहता है। अब बात आते हैं कि इस पर, इसी मंत्र के संदर्भ में जो है अरविंद ने भी इस पे लिखा कि इंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में इंद्रिय प्रशिक्षण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन सी? पंच ज्ञानेंद्रियाँ। और क्योंकि पंच ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण ना होना वह एक लंबी समस्या का जन्म देना है। इसीलिए इस ऐसे कॉन्सेप्टों को आना पड़ा। तो पंच ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण क्या हो सकता है? अगर इसको वेद के एक और मंत्र के साथ सप्त होता और सप्त मर्यादा, एक मंत्र ऋग्वेद का है जहाँ पर आता है सप्त मर्यादा कवियस्त तक्षो, यदि इन दोनों को मिला करके देखा जाए इस संसार रूपी यज्ञ के विस्तार के लिए, इन 7 होताओं का और उधर 7 मर्यादाओं की अगर संगति लगाई जाए तो संगति में आता है कि हमें जो हमारे ये जो 7 होता है, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, मन और बुद्धि, कई विद्वानों ने इसका ये अर्थ भी किया है।
अगर इनका कब प्रयोग करना है, कब इनको नियमित करना है, कब इनको व्यवस्थित करना है और कब व्यवस्था के मुताबिक कहाँ पर रोकना है, यदि ये प्रशिक्षण होता है तो समाज की संपूर्ण प्रकार के अपराधों से मुक्ति मिल सकती है। आज एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के समक्ष, वो ये है कि समाज में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत है, परंतु वो शिक्षित लोग सभ्य नहीं रहे। आज अपराध में की संख्या में दर्ज होने वाले लोग ऐसे हैं जिनकी वर्तमान आकलनात्मक शिक्षा में जिनके पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, परंतु गुणात्मक दृष्टि से उनका कोई विकास नहीं हुआ। तो गुणात्मक दृष्टि से विकास न होने का सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो प्रशिक्षण होना चाहिए था, चाहे इस अर्थ के अकॉर्डिंग पंच ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और आत्मा, इसकी दिशा में उनके मन को उनको कहाँ प्रशिक्षित होना था वो नहीं हुआ। और उसी तरह से यदि हम अब बात आती है कि एक प्रसंग ये लोग समाज में खड़ा करते हैं कि हम किसी पर नियंत्रण क्यों रखें, तो फिर यदि नियंत्रण न रखें तो फिर संविधान की भी कोई आवश्यकता नहीं है, अनियंत्रित है। नियंत्रण इसलिए नहीं है कि हमको कोई रोक रहा है या हमको रोका जा रहा है, हमको कोई यंत्र मिला है चलाने के लिए, तो उसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम उसको कहीं भी चला सकते हैं। उसको चलाने के लिए भी नियम बनाए गए हैं, और यदि नियम ना हो तो रेलगाड़ी का ड्राइवर, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, यदि वो नियमों का पालन ना करे, वो अपना स्वच्छंद हो जाए, तो ट्रेन कभी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकती। उसको नियमों का पालन करना होता है, उसके लिए एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था पुस्तिका है, व्यवस्था पुस्तिका की एक ट्रेनिंग है, एक प्रशिक्षण है। और यहाँ मनुष्य जीवन में, समाज के श्रेष्ठ रूप से निर्माण करने के लिए वेद, हमारा जो साहित्य है, मैं बहुत उस प्रामाणिकता के साथ लोगों के समक्ष कहता हूँ जो संस्कृत के लोग नहीं हैं, कि संस्कृत का पूरा साहित्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और समाज के उत्तम निर्माण के लिए है। बाकी सब बाद के विषय हैं। उस साहित्य में बाकी सब चीज़ें बहुत बाद की चीज़ें हैं। मनुष्य और समाज, मनुष्य अगर सब सही होगा, उसका निर्माण उच्च स्तर का होगा, तो समाज और राष्ट्र का निर्माण स्वतः हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण का कार्य है। तो व्यक्ति निर्माण की इस श्रृंखला में हमने अपनी चक्षुओं को व्यवस्थित और नियमित किया है क्या, ऐसा हमको विचार करना होगा। हमने अपनी नासिका को प्रशिक्षित, व्यवस्थित और नियमित किया है क्या? हमारी जिह्वा को जो रसास्वादन करती है और वाणी के द्वारा दूसरों को भी बोध कराती रहती है, उसको कब, कहाँ, कैसे प्रयोग करना है, इस संदर्भ में हमने प्रशिक्षित किया है, व्यवस्थित किया है, नियमित किया है। हमारे अनुभव में रहता है कि हमको बाद में पता चलता है कि मुझे वहाँ नहीं बोलना था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बाद में हम क्षमा याचना भी करते हैं, परंतु जो वाणी मुख से निकल गई अब वो वापस आने वाली नहीं। अब उसके कारण कितना समाज में या आपस में या एक दूसरे के साथ जो द्वेष होगा, झगड़ा होगा, वो होगा ही। तो उसको किया क्या? इसी तरह से अन्य इंद्रियों को भी हमको ये देखना होगा कि वो हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ अभ्यास कराया जाता है। हमारी पद्धतियाँ, हमारी प्राचीन परंपराएं इसके प्रशिक्षण से जुड़ी हुई हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने ये कॉन्सेप्ट जनरेट किया है या ये हमारा कोई एक नया आविष्कार है। हमारी पद्धतियों में अभ्यास है, क्योंकि यही बात हम भगवत गीता में देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में
चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम। क्यों? तो उत्तर क्या आता है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उत्तर है कि वो कृष्ण अर्जुन जैसा श्रोता प्रश्न करता है, हम जैसा सामान्य नहीं है। आप जो उपदेश कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, हम अपने जीवन में अप्लाई कर लें, मान लें जैसा आपने कहा वैसा ही कर लें। बोले नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा चंचल है। उत्तर भी उसी तरीके का है, चंचल है तो हमने ये नहीं कहा कि आप एक बार में कर लें। आप हमसे कोई गलत कार्य होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगली बार वो नहीं होगा। हो सकता है, मनुष्य हैं हम, अल्पज्ञ हैं, पुनः पुनः गलतियां होती रहती हैं, परंतु करना क्या है फिर? करना यह है, संकल्प लेना है, आगे से नहीं करना है, प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है, उसके ना करने का अभ्यास करना है। तो ये जितने भी हमारे मौन, आंखें बंद करके ध्यान, ये सभी के सभी इंद्रिय प्रशिक्षण के क्रम हैं। इन इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, तो उस तरीके के केवल, अब जब ऐसा कोई करता है, ध्यान करता है, तो वही दर्शन देने वाले लोग इसे पाखंड कहते हैं। और यहाँ तक बहस हो जाती है, मेरा तो बहस यहाँ तक हुआ, वो कहते हैं कि नहीं, ये आपके कहीं भगवत गीता में नहीं है, आपके योग में नहीं है, आपकी किसी परंपरा में नहीं है, ये हमने स्वयं क्रिएट किया है। दुर्भाग्य है। और ऐसे ही मैं इस एक विषय की बात नहीं कर रहा, ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर स्पष्ट रूप से वेद का प्रतिपादन है। दुर्भाग्य बस इतना रहा कि ऋषि दयानंद के अलावा किसी भाष्यकार ने इस तरह का भाष्य करने की दिशा ही नहीं दी। अब इसमें यज्ञपरक भाष्यकार जो सप्ताहोता का अर्थ करते हैं, वो कहते हैं अग्निष्टोमादि यज्ञों के विस्तार के लिए। और प्रकरण क्या चल रहा है? तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। तो उसके ऋषि दयानंद के बाद में ये उस दिशा में भाष्य करने का जो मत चला, इसलिए श्री अरविंद ने भी उस संदर्भ में एक पुस्तक उनकी निकलती है, उसमें लिखते हैं वो कि सप्त इंद्रियों, सप्त जो व्यक्ति के विकास के केंद्र हैं, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। तो प्रशिक्षण होने के लिए किसी नए तरीके के तंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता मुझे तो प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा दिनचर्या का जो हिस्सा है, उसमें ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस तरफ हमें मोड़ती रहती हैं प्रतिदिन। यदि दिनचर्या में हमारा नित्य स्वाध्याय होता है, और स्वाध्याय कौन सा वाला? एक तो स्वाध्याय हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, मुख से वाचन करते हैं, अभी सभी ब्रह्मचारियों ने स्वाध्याय किया। एक स्वाध्याय चिंतन, मन में चिंतन करते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं, अपने ज्ञान का विश्लेषण करते हैं। और सात प्रकार के बीभत्स पाप, उनको नहीं करना चाहिए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि और भी कई विद्वानों ने भी उसका भाष्य इस प्रकार किया है कि केवल 7 प्रकार के पाप नहीं हो सकते। पाप तो हर प्रकार, बहुत सारे प्रकार के पाप हैं जो कर रहे हैं। हाँ, इतना अगर इन दोनों की संगति लगाएं तो इतना जरूर हमको लगता है कि अगर इन 7 को मर्यादित कर लिया जाए तो पाप होने की संभावनाएं बहुधिक जीरो तक जा सकती हैं। अब इसको प्रयोग में देखते हैं। यदि व्यक्ति कोई पाप करता है तो सबसे पहले कौन काम करता है उसको पाप? तो सबसे पहले क्या होता है,
हमारी इनपुट जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमको किसी वस्तु के प्रति बार बार देखने के, ये दार्शनिक विषय भी है, हम बार बार उसको देखते हैं विषय को, तो उसके प्रति हमारी एक आसक्ति बनती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो चक्षु इंद्रिय है वो हमारी मर्यादा की सीमा से बाहर जा चुकी है। और जब हम उसको बार बार देखते हैं, बार बार देखते रहते हैं, तो उसको पाने के लिए एक मन में अभिलाषा जागृत होती है। उसके बाद भी हम उसको नहीं रोकते, तो फिर हमें उसको पाने का एक तो व्यवस्थित उपाय करने का मन करता है, एक अव्यवस्थित तरीके से पाने का मन करता है। व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों ही एक ही साथ में पैदा होते हैं संकल्प, जिसको फिर वो मन के पास विषय जाता है। मन के पास विषय पहुंचा, इंद्रिया ने मन को दिया, मन संकल्प विकल्प करता है, बोले मुझे ये रास्ता यदि बंद हो, यहाँ खिड़की लगी हो, आने का रास्ता वहां से हो, और कोई एक चांस इस खिड़की को कूदने का भी हो, और मुझे शीघ्रता से इधर आना है या अपना प्रेजेंट देना है, तो मेरे मन में दोनों बातें आती हैं। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इस खिड़की को कूद के तुरंत पहुंच जाऊं, और मैं व्यवस्था का पालन करूं, उतना घूम करके उस गेट से अंदर आऊं। दोनों बातें मन में आई, संकल्प और विकल्प हुआ। अब क्या हुआ, बुद्धि के पास विषय गया। यदि बुद्धि भी आपकी प्रशिक्षित है तो फिर क्या होगा, निर्णय होगा व्यवस्था के पक्ष में। और यदि ऐसा नहीं है और पूर्व का कोई अनुभव भी ऐसा रहा है कि ऐसा लाभ हमने कभी लिया है, तो फिर मन निर्णय होगा अव्यवस्था के पक्ष में। हम वहां से आएंगे, कूदेंगे और चले जाएंगे। तो क्या है, हमको उसका अभ्यास नहीं है, उसको मर्यादित और व्यवस्थित करने का अभ्यास नहीं है। इसी तरह से अन्य इंद्रियों का, जिह्वा का, जो आज स्वास्थ्य की संबंधी समस्याएं हैं, भोजन पे डिपेंड हैं। सभी लोग कहते हैं, डॉक्टर कहता है हमको ये नहीं खाना है, परंतु हमको खाने का वही मन करता है। तो क्या है, एक तो देखने का मन करता है, पहले हम अपना चक्षु इंद्रिय से उसको देखते हैं, और कभी कभी क्या होता है, हमारा भूत में हमारा अनुभव स्मृति रूप में चला जाता है, और उसके तरीके से फिर हमारी जिह्वा जो है उसको खाने के लिए बारंबार विषय का आसक्ति पैदा होने से प्रेरित होती है, मन पहुंचता है और हम उसे भक्षण करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारी परंपराओं पर सर्वाधिक जो आलोचनात्मक भाग पाया जाता है वो ये है अनुशासित होने वाला, कि ये जो लोग हैं, ये भारत की प्राचीन ज्ञान को मानने वाले लोग हैं, ये लोग कैसे हैं, ये चीज़ों को बहुत मर्यादित करते हैं। आरंभ से ही बच्चे को, स्वामी जी ने कहा ना, ताड़न करना है। और आज के अब तो सारे दुनिया के शिक्षा शास्त्री कहने लगे कि नहीं नहीं, अब व्यवस्था बनाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आज से 10 साल पहले तक ये जो ताड़ना है ये गलत है। ठीक है, तो ये ताड़ना नहीं है, ये व्यवस्था में लाने का अभ्यास है। किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को व्यवस्था में व्यवस्थित करने का, उसके जीवन को सुव्यवस्थित करने का, उसके जीवन को विकसित करने का एक अभ्यास है, और ये अभ्यास कभी समाप्त नहीं होता। कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया। मीन्स आप गुरुकुल में ब्रह्मचारी हैं, छोटे हैं, आप पर नियम और व्यवस्थाएं हैं, दूसरों पर नहीं है, ऐसा नहीं। बस इतना अंतर है, आपको व्यवस्था में रखने के लिए एक व्यक्ति देखने के लिए है, दूसरों को स्वयं में व्यवस्था में रहना है, ऐसा उनका अभ्यास हो चुका है। बस इतना ही अंतर जीवन में आना है। तो विद्यार्थी और गृहस्थ और परिपक्व व्यक्ति में सिर्फ इतना अंतर है, परंतु दुर्भाग्य है, शिक्षित हो रहे हैं लोग, आंकड़ों में डिग्रियां पा रहे हैं लोग, और अच्छा धन कमाने के लिए सक्षम हैं लोग,
परंतु उनको व्यवस्थित जीवन पद्धति में का अभ्यास नहीं है। व्यवस्थित जीवन पद्धति क्या है, व्यवस्थित जीवन पद्धति के लाभ क्या हैं और उन मर्यादाओं को मानने का लाभ क्या है। तो ये सभी की सभी मर्यादाएं पूर्ण रूप से प्रायोगिक समाज के उत्थान, समाज के विकास, व्यक्ति के विकास के लिए बनी बेदी। अब इन मर्यादाओं के रूप में ना मान करके इनको किसी दूसरे रूप में मान लेना, तो मैं ये कहता हूँ कि सर्वाधिक अगर इसको मानना है हम सबको, तो अपनी व्यवस्था मान लेना। मेरा जीवन है, यही जीवन ही मर्यादा है। तो यदि हम इन सब में अपने आप को प्रशिक्षित करने का यत्न करें, तो मुझे लगता है जीवन सुंदर, सौम्य, व्यवस्थित और व्यक्ति जो हमारे यहाँ संकल्पना की गई है, इस संकल्पना के आधार पर श्री अरविंद ने ग्रंथ लिखा सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस। ये क्या है? वही है जो हम कहते हैं मनुष्य, मनुष्य से देवत्व, देवत्व से भगवान की कोटि में जाने की यत्न भी हम कर सकते हैं। तो हम यत्न करें, अगर हम प्रशिक्षित होंगे तो यत्न कर सकते हैं। ईश्वर हमें अपनी कृपा दृष्टि बना रखे। इसी मैं सभी के जीवन के लिए मंगल कामना करता हुआ इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।